रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ख़िराजे अक़ीदत पेश करते हैं तो सरकार आला हज़रत यूँ अर्ज़ करते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। आला हज़रत ये भी फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाई व फ़ितल बदानी व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अभी मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की उसका क्या माना है, उसका क्या मतलब है। कुरान फरमाता है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात, पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने महबूब को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। यानी इसका मतलब, इसका माना और इसका मफ़हूम ये है कि एक रात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर जलवा अफरोज़ थी, यानी सरकार हज़रत उम्मे हानी के घर सो रहे थे, आँखें बंद थी लेकिन दिल बेदार था। सरकार सो रही थी। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील, अर्ज़ किया जी रब्बे जलील। रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब की बारगाह में, मेरे महबूब की बारगाह में, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ और हुजूर को कहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहो कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ताला आपको अपना दीदार करवाना चाहता है। ए मोहम्मद, अल्लाह आपको अपना दीदार करवाना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आप चलें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब रब का हुक्म हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से चल देते हैं और जब हज़रत जिब्रील आते हैं तो क्या देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्रील आए और अकेले नहीं आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किताबों में आता है कि 70,000 फरिश्तों के साथ आए। आवाज़ समझ में आ रही है? क्लियर? 70,000 फरिश्तों के साथ आए, नबी की बारगाह में आए और क्या देखा हज़रत जिब्रील अमीन ने कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं थी। अगर हुजूर को दीवार के पीछे की खबर ना थी तो फिर सरकार सो क्यों रही थी? क्योंकि तारीख बताती है, सीरत की किताबों में आता है कि हर रात हुजूर पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की रियाजत करते थे। आका कभी रात में सोए नहीं थे। तो जब सरकार जब कभी सोए नहीं थे तो फिर आज हुजूर क्यों सोए थे? समझ में आ रहा ना कि जब सरकार कभी सोते ही नहीं थे, रात में अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की रियासत करते थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, अल्लाह की पूजा करते थे, अल्लाह की परस्तिश करते थे, तो फिर सरकार आज क्यों सो रहे हैं? तो इसका जवाब यह है कि आका जान रहे थे कि आज रब की बारगाह में जाना है, आज रब अल्लाह मुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा, इसलिए सरकार सो गए। और सरकार ये भी जान रहे थे कि हजरत जिब्रील आएंगे और 70,000 फरिश्तों के साथ आएंगे और लोग देख लें कि आका का मकाम क्या है। जिब्रील अगरचे तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन मैं वो नबी हूं जो तमाम रूए ज़मीन के जितने भी लोग हैं मैं तमाम का सरदार हूं। आज जिब्रील को भी देखो कि 70,000 फरिश्तों के साथ और तमाम फरिश्तों का सरदार अगर आका की बारगाह में जब आता है तो किस अंदाज से आता है, किस तरीके से आता है? आका सो रहे थे, तो जब जिब्रील ने देखा कि आका सो रहे हैं, 70,000 फरिश्तों के साथ तशरीफ लाए, तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम को जगाना गवारा नहीं किया, जगाया नहीं था। चाहते तो जगा देते और यह कहते रब का हुक्म है चलो, लेकिन जगाया नहीं था, बल्कि ये देखा कि हुजूर सो रहे हैं तो रब की बारगाह में वापस चले गए। रब की बारगाह में वापस, और जब वापस जाते हैं रब ने फरमाया जिब्रील क्या हुआ? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बोले हुजूर सो रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं। रब, मैं 70,000 फरिश्तों के साथ गया था, यकीनन गया था, लेकिन मैंने क्या देखा कि हुजूर सो रहे हैं, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अब मैंने गवारा ना किया कि सरकार को जगाऊं, रब तेरा क्या हुक्म है?
अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने हुजूर को ना जगाया, वरना उनके आराम में खलल पड़ता, उनकी नींद में खलल पड़ता। तो हजरत जिब्रील फिर अर्ज करते हैं या अल्लाह अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, रब मेरे लिए क्या आदेश है, रब मेरे लिए क्या ऑर्डर है। तो रब फरमाता है ए जिब्रील हमने तुम्हारे जो होंठ बनाए हैं ना ये कौसर के हैं, ये अपने नूरी लब अपने नूरी होंठों को सरकार की बारगाह में जाओ और सरकार के तलवों पे अपने ये नरमो नाजुक लब अपने ये नाजुक अपने होंठ को सरकार के कदमों पर मलना शुरू कर दो। इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे नबी का मकाम और मर्तबा कितना है। थे जिब्रील तमाम फरिश्तों के सरदार, उसके बावजूद सरकार की बारगाह में आते हैं तो किस अंदाज से आते हैं। रब ने फरमाया जिब्रील जो मैंने तुम्हारे नूरी लब बनाए हैं इनको सरकार के कदमों पर रख दो, सरकार बेदार हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो अब जिब्रील अमीन जो आते हैं वो किस अंदाज से आते हैं, फिर तमाम फरिश्तों को लेते हैं और हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं। और जब हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, लब रखते हैं, सरकार बेदार हो जाते हैं और जिब्रील से फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील क्या हुआ, क्या वजह है कि अपने नूरी लबों को मेरे कदमों पर मर रहे हो। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आका फरमाते हैं जिब्रील बोलो रब का क्या पैगाम है। हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह का पैगाम ये है कि रब अपने दीदार से आपको मुशर्रफ करवाना चाहता है। सरकार आप तशरीफ ले चलें, रब का हुक्म है आप तशरीफ ले चलें। आका ने फरमाया जिब्रील ठीक है। अब क्या होता है, अब गौर करो, सरकार को गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, सरकार को संवारा जाता है, सरकार को मेराज का दूल्हा बनाया जाता है। उसके बाद अज़ीज़ाने गिरामी बुराक को लाया जाता है। बुराक लाने के बाद वो बुराक का मामला जानने आप, वो बुराक जब चलती थी इतनी तेज चलती थी, इतनी तेज चलती थी कि जब एक कदम वो रखती थी तो एक आसमान को पार कर देती थी। इतनी तेज, इतनी सरीक़ो सैर वो बुराक आई थी। सरकार जलवा अफरोज हो गई, सरकार उस बुराक पर बैठ गए। अब बुराक ने शर्माना शुरू कर दिया, शर्माना शुरू कर दिया। कहीं इधर मचल रही थी, कहीं बुराक इधर मचल रही थी, कहीं इधर मचल रही थी। जिब्रील अमीन ने कहा ए बुराक क्या तुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर कौन सवार है। ए बुराक याद रख तेरे ऊपर तमाम नबियों का सरदार सवार हो रहा है। ए बुराक तेरे ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार हो रहे हैं। ए बुराक याद रख ये वो शख्स है जो रब का दीदार करने के लिए जा रहा है। ए बुराक शौकी मत कर, बुराक शौकी मत कर, सीधा चल। तो बुराक अर्ज करता है ए जिब्रील मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है। जिब्रील कहते हैं बोल क्या ख्वाहिश है तेरी। तो बुराक अर्ज करती है ए जिब्रील इस सरकार के ताल्लुक़ से आप कह रहे हो ये तमाम नबियों के सरदार हैं, मुझे मालूम है। ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये भी मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि अल्लाह का दीदार करने जा रहे हैं। लेकिन ए जिब्रील मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए, अगर सरकार इजाज़त फरमा दे तो मेरी किस्मत चमकती हुई नजर आएगी, मेरी किस्मत मेरी किस्मत महकती हुई नजर आएगी। हजरत जिब्रील कहते हैं बुराक बोल तेरी क्या अर्ज है, तेरी क्या अर्जी है, तेरी क्या दरख्वास्त है। तो बुराक बोलती है ए जिब्रील सरकार की बारगाह में मेरा ये अरीज़ा पेश कर दो कि जब मैदान महशर में जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरेगी, वो पुल सरात
कि जो तलवार से ज्यादा तेज हो, वो पुलसरात के सुई की नोक के बराबर जो पतली हो, वो पुलसरात जबकि कुफार मुशरिकीन, जबकि गैर मुकल्लिदीन, जबकि जिनका ईमान ठिकाने पर ना हो, जब वो उससे कट करके जहन्नम में गिर रहे होंगे, ऐ जिब्रील जब रसूलुल्लाह की उम्मत गुजरे, उस पुल से गुजरे, तो जिब्रील सरकार से सिर्फ इतनी इजाजत ले लो कि उस समय मेरी पीठ हाजिर हो जाए। या रसूलल्लाह उस समय, या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मत के हो, बस मेरी इतनी दरख्वास्त है आपकी उम्मत मेरी पीठ पर सवार होकर पुलसरात को पार करती हुई जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। अंदाजा करो उस बुराक की कितनी बड़ी ख्वाहिश थी। आका की जो उम्मत है, यानी हम जो उम्मती हैं, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। सरकार की शान एकदम निराली थी। अब क्या होता है, सरकार पहले आसमान पर जाते हैं, और जब पहले आसमान पर हुजूर जाते हैं तो हज़रत आदम से मुलाकात होती है। हज़रत आदम से जब मुलाकात होती है तो हज़रत आदम ने हज़रत जिब्रील से कहा, फरमाया ऐ जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील कहते हैं ऐ आदम ये तुम्हारी औलाद है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, रब किससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो आदम कहते हैं मरहबा मरहबा, यानी खुश आमदीद। अब दूसरे आसमान पर जाते हैं, हज़रत याहया और हज़रत ईसा से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान पर जाते हैं, हज़रत यूसुफ से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पर जाते हैं, हज़रत इदरीस से मुलाकात होती है। पांचवें आसमान पर जाते हैं, एक और नबी से मुलाकात होती है जिनका नाम हज़रत हारून है। और जब छठे पे आसमान पर जाते हैं, हज़रत मूसा से मुलाकात होती है। और जब सातवें आसमान पर हुजूर जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी की मुलाकात होती है। वाक़या बहुत लंबा था, इख्तिसार से बता दिया हूँ, लेकिन यह है अलगर्ज कि जिस आसमान पर भी पहुँचे तमाम नबियों ने कहा मरहबा मरहबा, यानी खुश आमदीद कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हो, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हो। अब पहले जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था वो बुराक वाला मामला, तो जब बुराक के ऊपर सरकार सवार हो जाते हैं और मस्जिद हराम सरकार पहुँचते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, तो यहाँ तमाम अंबियाए किराम ने, यानी अल्लाह के जितने भी नबी हैं, तमाम नबी हाजिर थे। एक जुमला दे रहा हूँ, नोट करिएगा, ये बहुत ख़ास बात है, पूरी तकरीर का हासिल कलाम। मस्जिद अक्सा में तमाम नबी हाजिर थे, तमाम, और तमाम की इमामत की हुजूर ने, इमाम बने हुजूर, पीछे इक्तदा में अंबिया, इमाम हुजूर, आदम मुक्तदी, इब्राहीम मुक्तदी, यूसुफ मुक्तदी, याकूब मुक्तदी, सुलेमान मुक्तदी, इदरीस मुक्तदी, हारून मुक्तदी, ईसा मुक्तदी, इस्माइल मुक्तदी, याकूब मुक्तदी, यूनुस मुक्तदी, दाऊद मुक्तदी, याहया मुक्तदी, ये तमाम अंबिया जो थे वो मुक्तदी। तो अंदाजा करो जिस इमामत पे, जिस मुसल्ले पे हुजूर तशरीफ फरमा हो और जिस सब पे पीछे अंबिया तशरीफ फरमा हो, उस नमाज का, उस जमात का क्या आलम होगा। तो सरकार ने इमामत फरमाई, तमाम नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, ये हदीस से साबित है। और कुरान में सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अगर इसका कोई इनकार कर रहा है मेराज के वाक़या का, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, तो वो काफिर, क्योंकि कुरान के खिलाफ। और अगर मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक अगर कोई इनकार कर रहा है वो फासिक, वो गुनहगार, क्योंकि हदीस का इनकार। अब एक वाक़या नोट करिएगा दिमाग में, जुमला दे रहा हूं कि तमाम नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। कहां? जमीन पे। कहां? मस्जिद अक्सा में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। आदम ने भी पढ़ी थी, तमाम ने पढ़ी थी। और जब हुजूर यहां से, यानी मस्जिद अक्सा से नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर गए पहले आसमान पे, तो वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है हुजूर की पहले आसमान पे। हालांकि हुजूर ने मस्जिद अक्सा में इमामत की थी तो आदम जमीन पर थे, और बुराक पर जब हुजूर आसमान पर गए हैं तो
तो पहले आसमान पर आदम से मुलाकात। तो फिर यह बताओ कि जब हजरत आदम जमीन पर थे तो आसमान पर कैसे पहुंचे? और वो बुराक इतनी तेज थी कि एक कदम बढ़ाती तो एक आसमान पार कर देती, तो फिर आदम कैसे पहुंचे? ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। याहया नबी है, लेकिन जब दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं तो याहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे हजरत यूसुफ ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की, लेकिन वहाँ आसमान पर तीसरे आसमान पर मौजूद हुए। इदरीस चौथे पे, हारून पाँचवें पे, छठे पे मूसा, सातवें पे इब्राहिम। हालांकि इन्होंने तमाम ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की। अब कोई ये कहे कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो अगर हकीकत नहीं है तो मस्जिद अक्सा में फिर किन नबियों ने नमाज अदा की थी? और रूह के साथ नहीं आए थे। शायद आप ये समझे कि रूह के साथ आए, नहीं, पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ जैसे हम हैं, इसी तरीके से अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की। तो फिर वो कौन थे? आसमानों पर कौन थे? इसका मतलब यह है कि जो भी अल्लाह के वली होते हैं, जो भी अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो मरते नहीं है, बल्कि मर के भी वही तो जिंदा होते हैं, मरने के बावजूद भी जिंदा, क्योंकि मौत आना उन पर हक है। कुरान में है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया हो, सहाबा हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, अइम्मा हो, फुकाहा हो, सुलहा हो, कोई भी हो, तमाम को मरना है। औलिया हो, उनको भी मरना है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इन पे मौत जरूर आती है, लेकिन सिर्फ एक वक्त के लिए, सिर्फ एक लम्हा के लिए, कुछ वक्त के लिए इन पर मौत आती है कि कुरान का फरमान भी सादिक आ जाए। और कुरान का यह भी फरमान सादिक आ जाए कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे गए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी का तरीका ही नहीं मालूम। कुरान कह रहा है ना कि जिंदा हैं, तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, जिंदा है, एक आन के लिए उन पर मौत आती है। तो अब मस्जिद अक्सा तो ठीक है, जिंदा है, तो अब इससे यह साबित हुआ कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा हो, वो एक वक्त में कई जगह हाजिर हो सकता है, कई जगह, एक जगह, दो जगह, 5 जगह, हजारों जगह। जैसा कि मूसा कलीमुल्लाह के ताल्लुक से सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब हुजूर मस्जिद अक्सा जा रहे थे, मस्जिद अक्सा, तो हुजूर ने क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर उनकी कब्र से गुजर गए, पैर रखे नहीं, बुराक पर सवार थे, हुजूर गुजर गए। और हुजूर ने मुलाहिजा भी फरमा लिया कि मूसा कलीमुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं अपनी कब्र में, और कब्र में नमाज वही पढ़ेगा जो जिंदा हो, कि मुर्दे नमाज नहीं पढ़ा करते, जो जिंदा होगा वही नमाज पढ़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा और मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में, लेकिन जब हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम पूरे जिस्म जिस्मानियत के साथ, 2 जगह हुए। और जब हुजूर आसमान पे जाते हैं तो छठे आसमान पे वहां वही मूसा। क्या मतलब यह है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो औलिया होते हैं, अंबिया होते हैं, वो मरते नहीं हैं। ये तो सच है कि एक आन के लिए उन पर मौत आती है, लेकिन वो जिंदा हो जाते हैं। तो बहरहाल एक सवाल ये पैदा होता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि अंबिया जिंदा हैं, तो ये बताओ जब तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज अदा की मस्जिद अक्सा में जमीन पर, तो फिर आसमान पर कैसे पहुंचे? तो इसका जवाब यह है कि बुराक के अंदर जो ताकत थी, एक ताकत बुराक की, एक ताकत नबूवत की, एक ताकत बुराक की, एक ताकत नबी के अंदर जो पावर है उसकी, एक ताकत बुराक की
जिसे रब ने अता किया, लेकिन एक ताकत नबी की भी जिसे रब ने पावर अता किया। तो बुरा की ताकत से ज्यादा नबूवत की ताकत है, और बुरा कितनी तेज नहीं चल सकती जितनी की नबूवत की रफ्तार तेज चलती है। जितनी नबूवत की रफ्तार तेज चलती है, बुराक ने अपनी ताकत दिखाई और नबी की नबूवत ने अपनी ताकत दिखाई। बुरा की ताकत कमजोर पड़ गई और नबूवत की ताकत निकल गई। यानी बुराक की जो थी तो उससे ज्यादा तेज रफ्तार है नबी की नबूवत, और तमाम वह नबी थे तो उनके अंदर इतनी ताकत, इतने पावर है कि वो बुराक से तेज चल सकता है। वरना कर रब जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि आने वाली जो नस्ल होती वो ये कहती कि बुराक के अंदर इतनी ताकत, बुराक के अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी रफ्तार कहां से, इतना पावर कहां से, कि अंबिया से आ गए। जैसा कि आज वहाबियों ने कहा है कि जितना हुजूर के पास इल्म है उतना तो जानवरों के पास भी है। इतना इल्म जितना हुजूर के पास है उतना जानवरों के पास भी है। तो अल्लाह ने इनके मुंह पर तमाचा मारा और इनकी जबान को खामोश कर दिया, ताकि ये ना कह सके कि बुराक की ताकत नबूवत की ताकत से ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ने बुराक को ताकत जरूर दी, लेकिन इतनी ताकत नहीं दी कि नबी की ताकत से आगे बढ़ जाए। समझे? अब क्या होता है, टाइम काफी हो गया, 2 मिनट का वाकया बहुत लंबा है, घंटों लग जाएंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। मेराज का वाकया, कोई मेराज का महीना तो चल नहीं रहा है, बताने का भी कोई मकसद इस समय खास नहीं नजर आ रहा है। यहाँ बताने का मेरा मकसद ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम आसमान पे घूमने के बाद, अब तहियत वगैरह भी यहाँ नाजिल हुई, लेकिन इसको फिर कभी इंशाअल्लाह तफसील से बताऊंगा। अब गए हुजूर जहन्नम का मुशाहिदा करने, हुजूर ने जहन्नम को देखा, हुजूर ने जन्नत को देखा। अब जन्नत को जो देखा तो हुजूर ने क्या देखा, सब कुछ देख लिया। जहन्नम को देखा तो सरकार ने क्या क्या मुलाहिजा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो दीजिएगा, इस खास बातों पर तवज्जो दीजिएगा। आज मेरा तकरीर करने का पूरा मकसद और हासिल